सहाबा ने कैसे दुनिया पे गलबा किया? क्या पिस्तौलें, बंदूकें, बम ये चीज़ें थी? खाने को खजूर नहीं थी, रहने को जगह नहीं थी, पीने को पानी नहीं था। सारी दुनिया का सादात और कायदे आज़म उनको बनाया और वो सारी दुनिया पे हावी हो गए। और तुम भी हावी हो सकते हो अगर तुम्हारा साथ मुस्तफ़ा का साथ हो। तुमने मुस्तफ़ा का साथ छोड़ दिया, कायदे आज़म ने जब छोड़ दिया, तुम कहाँ चलोगे? वो कौन सा आका जी का बना हुआ था? तो कौम का बना हुआ था, जैसे बलोची कौम के बने हुए हैं। तो मैं तुमको भी दावत देता हूँ, बलोचियों की भी दावत देता हूँ, हाँ जी, जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। और हयातुल नबी तुमको मनवाऊँगा आका जी को कि तुमको मालूमात है, लेकिन मैं तुमको फ़ज़ाएँ ऐसी अगर मेरी सुनी गई, तुम्हारे उनके दरमियान में फ़ज़ाओं की सूरत पैदा कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। तुम सबको छोड़ दोगे, ये लीडर भी सबको छोड़ दोगे। वो चीन की दोस्ती पहली है, अमेरिका की पहली है, काफरों की। काफर कभी दोस्त नहीं बन सकते कुरान में। पहले दोस्ती खुदा से, फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से। और खुदा की दोस्ती नहीं हो सकती बग़ैर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अगर मुस्तफ़ा की दोस्ती हो गई तो खुदा ने फैसला पहले किया है, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली। खुदा ये फैसला कर चुका है, गालिब अल्लाह है और गालिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और जो उनके साथ होंगे वो मग़लूब होंगे नहीं। कि इज़्ज़त खुदा के लिए, अल इज़्ज़तु लिल्लाह वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। लेकिन ईमान वाला कैसा बने? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े शुरू हो जाएं। खुदा ने शर्तन कहा और वादा भी किया, व अंतुमुल आलौन, हम तुमको बुलंद कर देंगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ। चाहे तुम्हारे पास वसाइल हों या ना हों, काफरों के लिए खुदा वसीले से भी गालिब करता है लोगों को, बग़ैर वसीले से भी गालिब करता है। खुदा को हर तरह से कुदरत है, लेकिन तुमको कुदरत नहीं। तुम बग़ैर वसीले के ज़िंदा नहीं रह सकते, बग़ैर वसीले के तुम शिफा बीमारी तुम्हारी नहीं जा सकती, बग़ैर वसीले के। लेकिन खुदा चाहे तुमको बग़ैर वसीले के 300 साल ज़िंदा रखे। असहाब कहफ 300 साल आराम किया, छूटे थे बिल्कुल ठीक थे। 300 साल तुमको चाहे तो बग़ैर वसीले के खुद जिसने खुदाई का दावा किया था उसका मुल्क दे दे। फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, खुदा ने उनको समुंदर में जैसे ना, यदि जैसे कहते तदबीर हिकमत से मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगाया। जब पीछे लगा, वो मूसा उनके पीछे नहीं लगा था, उसको खुदा ने मूसा पीछे लगा समुंदर में जाकर डुबो दिया और सारी फौज के साथ वो खुदा डूब गया और दूसरी तरफ से निकल गया सारा मुल्क उनके हाथ में। ये हुआ है, नहीं हुआ है, ये हुआ है। खुदा ऐसे भी कर सकता है, तुमको हथियार के साथ भी गालिब कर सकता है। नहीं हथियारों वैसे ही तुमको गलबा दे देगा। हुनैन के दिन मुसलमानों को फ़ख्र हुआ था कि हम कसरत से हैं, आज इनको भगाएंगे। खुदा ने कहा कसरत अकल्लत का मामला नहीं है, मेरे फजल पर है, अकलियत हो या अक्सरियत हो। उन्होंने काफिरों ने सारे मुसलमान को, साहब मोहम्मद को भगा दिया। खुदा ने कहा ये क्यों हुआ? कि तुम्हारे दिलों में था, आज हम इनको बताएंगे हम बहुत है। तुमको पता है तुम्हारी मदद खुदा से है, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कसरत से थे, कर लिया, बड़ा पछताए। तो हमारी सोच, तुम्हारी सोच जो रहनुमा बने, आका से अलहदा होना चाहिए, आका के साथ होनी चाहिए। तो हम ये तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? तुम्हारी जमहूरी को मनहूसों कौन सा नुकसान पहुंचता है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत रहमत है, उनके साथ से तुमको नुकसान पहुंचता है। इस्लाम का नाम लेते हो, अपनी मर्जी करते हो। जिसको खुदा इक़्तिदार दे, कुरान में क्या कहा है? कुरान ने इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर ज़मीन पे हम उनको कब्ज़ा दें, अक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करें, अमरू बिल मारूफ, लोगों को सीधे रास्ते पे लगाएं, डंडे से हुकूमत लगा सकती है। आका जी ने कहा अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे अंदर फितने फसाद पैदा होंगे।
किसी गलत काम को देखो हाथ से रोको, हाथ से तो हुकूमत ही रोकेगी, नहीं तो ज़बान से रोको, ज़बान से मना करो। अगर ज़बान से नहीं तो दिल से बुरा जानो, दिल से बुरा ना जानो तुम्हारे में राई ईमान नहीं है, हदीस शरीफ। तो इन चीज़ों को रख के चलो, फिर तुम्हारे में सस्ताई आएगी, महंगाई जाएगी। ये जो तुमको ये अगवा वाले पड़ गए हैं, ये जो इधर उधर से बाहर से पड़ गए हैं, आपस में फूट पड़ गई है, ये अमलों की वजह से पड़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राब्ते के मामले छोड़ दिए, जिस तरीके से चलना अपनी मर्जी शुरू कर दी है। तो ये बातें तुम्हारे भी लिए हैं, हमारे भी लिए हैं, लीडरों के भी लिए हैं कि नबी करीम के मातहत सारी कायनात को चलना है, सारी कायनात को। और कायनात में जिनको इम्तियाज अंबिया को, उन्होंने भी चलना है। तो फिर लीडर कौन होते हैं, तुम हम कौन होते हैं? अगर तकाज़ा मोहम्मद से बात करूं, मैं मुजरिम हूं, मैं अपनी राय तो लेके नहीं बैठा हूं। अगर तकाज़ा मोहम्मद से बात करूं तो मैं तुम्हारा मोहसिन हूं, मैंने तुमको अच्छा मशवरा दिया है कि तुमको राब्ता रसूलुल्लाह को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, ये राब्ते तोड़ते तो तुम्हारा बुरा हाल होता है। राब्ते तोड़े रसूलुल्लाह से कैसे ज़िलज़िले आए, फलट आए? आए नहीं आए? कैसे तुम्हारे मुल्क में फूट पड़ी, बलोचियों में, तुम्हारे दरमियान में? तुम्हारी आपस में कितनी फूट है, मेरा तेरा, मेरा तेरा। नवाज शरीफ कहता मुझे हुकूमत मिले, भुट्टो कहता मुझे मिले, बेनज़ीर कहता मुझे मिले। वो खुदा के मुल्क की, खुदा की हुकूमत को कोई ले सकता है? खुदा की हुकूमत आर्जी तौर से रखता है, निकाल देता है। वो आर्जी तौर से देखता है करते क्या हैं। तुम मजबूत हो, तुम्हारा मुल्क तुमसे कोई ले सकता है? बज़ाहिर नहीं ले सकता। तो खुदा तो इतना मजबूत, उसका मुल्क तो कोई ले नहीं सकता। तुम खुदा के मुल्क पे कब्जा करना चाहते हो? खुदा मौजज़े दिखाता है। हाथी वाले आ गए, क्या हम बैतुल्लाह को भी गिराएंगे, सब कुछ कराएंगे। खुदा ने क्या किया? चिड़ियों को भेज दिया, मारो इनको। अल्लाह मार दिए चिड़ियों ने, चिड़ियाँ और हाथी बोगस निकाल दिया। कास्फिम माकूल, ऐ मोहम्मद वो ऐसे हाथी हो गए थे जैसे भूसा होता है, भूसा बन गया। कवियुन अजीज, अल्लाह बहुत कवी है और गालिब है। तुम वसाइल हो तो गालिब है, वसाइल हो तो नहीं गालिब। खुदा तुम्हारी तरफ आ जाए, तुम्हारे पास वसाइल हैं, मेहरबानी करे तो गालिब है। और तुम्हारे वसाइल मौजूद हों, खुदा की रहमत ना, वसाइल के बावजूद तुम डूब जाओगे। तो हमको खुदा रसूल से राब्ते का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं तो नहीं कहता बम ना बनाओ, लेकिन ईमान वाला मामला साथ चलता रहे। ईमान किसको कहते हैं? खुदा की मोहब्बत का राब्ता, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का राब्ता। तो खुदा करे हमारे मुल्क में जो आइंदा आए लीडर, वो हज़रत उमर की शान वाले आए, बिल्कुल सीधा कर दें तलवार से, बस, और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये हाथी के दांत से अल्लाह रसूल के साथ तो नहीं चलेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तो चल रहा है, अब तुम क्या खुदा के साथ भी मेरी लाठी भैंस चलेगी, उधर चलेगी भाई? उधर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कितने आए और गए, लाठी भैंस सब भूल गए। हाँ, अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु, खुदा कहता है खबरदार रहना। अला लहुल खल्क़, खबरदारी का ये लफ्ज़ है। अला लहुल खल्क़ु, खबरदार रहो, भूलो मत। खुदा का हुक्म होता है, खुदा की मखलूक होती है। पैदा खुदा ने किया, हुक्म तुम चलाओ, चलते हैं हुक्म तुम्हारे। आर्जी हुक्म होते हैं, उसमें भी तशवीश। अभी ना निकाल दें, टेलीविजन पीछे लगाओ, फलाने लगाओ, सिक्योरिटी मजबूत करो। कब तक सिक्योरिटी मजबूत करोगे? खुदा का हुक्म जब जारी होता है, सिक्योरिटी वकोरिटी उधर ही ख़त्म हो जाती है। बज़ाहिर सोच लो, सऊदीया का बादशाह कितना मजबूत था, फैसल,
दुनिया मानती थी। खुदा की नाराज़गी आई, कोई सबब हुआ, उसका भतीजा पिस्तौल लेके सिर में खाली कर दी, चल। सिक्योरिटी कहाँ गई, फौज कहाँ गई? चीज़ें सोचने की होती हैं। कुरान में एक मक्खी तुमको तंग करे, तुमको जान छुड़ानी मुश्किल है। ये मैंने देखा। शाह सऊद को अल्लाह बख्शे, मुसलमान बादशाह ने दुआ उनके लिए करनी चाहिए, लेकिन इनको नबियों और खुदा के बराबर करना चाहिए। खुदा का खौफ करो, ऐसे मत करो। नबियों खुदा के बराबर मत करो। दुनिया का कोई बादशाह मुसलमान है, कैसा उसकी दुआ गो है, लेकिन उसको खुदा रसूल के बराबर नहीं समझते, ये चीज़ नहीं करते और ना करनी चाहिए, ना दिल में ख्याल है। शाह सऊद की सलामी हो रही थी, मैं उधर रियाद में मौजूद था, गैलरी में। जैसे खुदा ने कहा कि मक्खी तुमको तंग करे, तुम उससे जान नहीं छुड़ा सकोगे। सारी सिक्योरिटी खड़ी हो, जब तक सलाम देता रहा, मक्खी ने उसको आराम नहीं करने दिया, ऐसे करता रहा। देखा, मक्खी मक्खी। औलिया अल्लाह, इनको मार्फत नसीब। एक बादशाह अकीदा रखता था, एक वली के पास चला गया, मुख्तसर, उसमें लफ्ज़ आके पीछे से, कोई कुरान तो है नहीं, हदीस है तो मुझे माफ़ कर देना, शायद आपको पता हो। उसका मुल्क का बादशाह हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, कुछ चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेहरबानी करूँ। उससे कहा तुमसे होगा नहीं। कहा मेरा मुल्क है, मुल्क पे कब्ज़ा है, खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी है, कुदरत दी है, कब्ज़ा दिया है। कहा मैं यहाँ कुछ खुदा की इबादत अल्लाह अल्लाह करता हूँ, ये मक्खी मुझको तंग करती है, इनको हुक्म करो इस तरफ ना आए। बोलता है मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। क्या मक्खी तुम्हारे बस में नहीं है, फिर बात जाने दो, जाओ। इस पे बात याद आती है, ऐसी बात यादें आनी चाहिए। मक्खी सब पर बैठ जाती है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर मक्खी नहीं बैठती थी।